अगर आप बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं और इस वीडियो तक अगर आप आ चुके हैं तो आप सही जगह पे आए हैं दोस्तों। आपको इस वीडियो में बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर से रिलेटेड मैथ का PYQ का सीरीज कराया जा रहा है। उसका ये पार्ट 3 है। जय हिंद साथियों, मैं वायरलेस सब इंस्पेक्टर प्रियस रंजन, आपका दोस्त और होस्ट, आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल खाकी में आप लोग का स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग ये मैथ का PYQ का सीरीज चला रहे हैं, उसमें 2 पार्ट ऑलरेडी डला चुका है ये अपने ये चैनल पे, तो उसमें आप लोग जाके देखिए और उसको सोल्व कीजिए अगर नहीं देखे हैं तो। और आज हम लोग करवाएंगे 20 नंबर से 21 नंबर से 30 नंबर क्वेश्चन तक, और बीच में 1-2 कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और एक आध क्वेश्चन भी आपको बनाने के लिए देंगे साथियों। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन आर इक्वेशन कंटेनिंग फंक्शन y बराबर एफ ऑफ एक्स कॉमा जी एक्स एंड विभेदक समीकरण ऐसे समीकरण है जिसमें फंक्शन y बराबर एफ ऑफ एक्स जी एक्स और क्या है। देखिए साथियों, इसमें बहुत सारे दोस्तों का कहना है कि भैया हिंदी में पढ़िए, हिंदी में क्वेश्चन नहीं है, तो इसका हिंदी है। डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलिएगा? हिंदी विभेदक समीकरण ही बोलिएगा। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, तो देखिए जहां भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिख जाएगा हमको, ठीक है, तो वहां पे हमारा दिमाग कान खड़ा हो जाना चाहिए। इसमें क्या होगा, डिफरेंशियल वर्ड देखते ही याद रखना है हमें डेरिवेटिव, ठीक है। डिफरेंशियल वर्ड देखते हैं क्या हमको याद रखना है, डेरिवेटिव याद रखना है। डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन y बराबर एफ ऑफ एक्स दिया है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब dy बाई डी एक्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी थ्री बाई डी एक्स क्यूब। तो यानी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव, ये हमको याद रखना है इसमें। तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ y, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एक कंटेन n डिस्टिंक्ट नंबर, कोई एक है वो n डिस्टिंक्ट नंबर कंटेन करता है। हाउ मेनी बाई जंक्शन, ये देखिए हमारा कान खड़ा हो जाना चाहिए। बाई जंक्शन पूछ रहा है, बाई जंक्शन फ्रॉम ए टू ए कैन बी डिफाइंड एट। ए में n भिन्न संख्याएं शामिल है, ए से ए पर कितने बाई जंक्शन को परिभाषित किया जा सकता है? n फैक्टोरियल, n स्क्वायर, ये n क्यूब है साथियों, या कैपिटल N। तो ठीक है, इसमें हम लोग ये देखिए इसमें क्या बाई जंक्शन के बारे में हमको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। देखिए अगर सेट ए में n डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो बाई जंक्शन का क्या मतलब होता है? बाई जंक्शन का मतलब होता है 2 प्रॉपर्टी पूरा होना चाहिए। कौन कौन सा? 1 to 1 एंड ऑन टू। तो ऑन टू का मतलब क्या हो जाएगा, सब एलिमेंट कवर होता है, ठीक है। और इसमें 1 to 1 मतलब क्या हो जाएगा, एक के लिए एक, यानी हर एक एलिमेंट का यूनिक मैपिंग। समझ रहे साथियों, बाई जंक्शन के लिए 2 प्रॉपर्टी फुलफिल होना चाहिए, 1 to 1 एंड ऑन टू। तो ये जो है, ये जो दोनों प्रॉपर्टी है बेसिकली परमुटेशन का प्रॉपर्टी है, समझे। तो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बाई जंक्शन बराबर परमुटेशन में क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथी, n फैक्टोरियल। 23 नंबर क्वेश्चन आईडी के साथ आप लोग को वेरिफिकेशन के लिए 2167। फंक्शन एफ ऑफ n क्रॉस n इंटू एन, n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाई एफ ऑफ n बराबर 2n प्लस 3 इज। n से n तक n प्राकृतिक संख्याओं का सेट है जहां पे फंक्शन दिया हुआ है, एफ ऑफ n दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2n प्लस 3 दिया हुआ है, ठीक है। एफ ऑफ n मेरा दिया हुआ है, 2n प्लस 3 दिया हुआ है। तो इसके बारे में पूछ रहा है कि क्या होगा, ये बाइजेक्टिव होगा, सरजेक्टिव होगा, इंजेक्टिव होगा, नन ऑफ द अबव होगा। तो इसमें हम लोग जानेंगे एक चीज, आप लोग याद रखिए, आप लोग इसमें याद रख सकते हैं। देखिए लीनियर फंक्शन an प्लस बी जहां a नॉट इक्वल टू 0 ऑन n से n मैपिंग, ये मैपिंग दर्शाता है, ठीक है। ऑलवेज इंजेक्टिव होगा, ऑलवेज इंजेक्टिव होगा बट नॉट सरजेक्टिव, यानी हमेशा इंजेक्टिव होगा, सरजेक्टिव नहीं होगा। देखिए बाइजेक्टिव का भी बाइजेक्टिव लिखा है, सरजेक्टिव का सरजेक्टिव लिखा है, इंजेक्टिव का इंजेक्टिव लिखा था। देखिए ये क्या है, ए एन प्लस बी के फॉर्म में है ना ये क्वेश्चन, एफ ऑफ एन जो है, क्यों देख लीजिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, 2n प्लस 3, ए हो जाएगा 2, बी हो जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव हो जाएगा बट सरजेक्टिव नहीं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग साथियों। इफ, हाँ देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, पीबी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 0.5 दिया हुआ है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.32 दिया हुआ, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी पूछ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाइए, पी ए बटे बी बराबर इसमें हो जाएगा साथियों पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी, जो नीचे वाला रहता है वही यहाँ पे होता है, अगर ऊपर में ये रहेगा नीचे में ये रहे तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ऑफ ए होगा। ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका देखिए, इसका सोल्यूशन करेंगे हम तो क्या आएगा इसमें बताइए आप लोग। जैसे इसमें दिया हुआ है ना भाई, पी बी मेरा दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ 0.5, ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी मेरा दिया हुआ 0.32, तो पी ए बटे बी पूछ रहा है, फॉर्मूला हम बताए ऊपर में वो लगा दीजिए, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी 0.32, पी ऑफ बी दिया हुआ 0.5, ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसको कीजिए, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 0.32 बटे 0.5, तो इसमें एक भी ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन उल्टा करके दिया हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एरर है, इसमें सभी को नंबर मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो जो भी गलत रहेगा उसमें सभी को नंबर मिलेगा, ऐसा मतलब हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, पी ए दिया हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है मेरा 0.8, पी बी भी दिया हुआ है साथियों इसमें 0.5, अब पी बी बटे ए दिया हुआ है 0.4, देन वैल्यू ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो पी बी बराबर क्या बताया है, पी बी बटे ए ऊपर बताया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे जो नीचे वाला रहता है वही यहाँ पे आ जाता है, पी बी बटे ए दिया हुआ है, मेरा वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ 0.4 दिया हुआ है, 0.4 दिया पे पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है हमको। ठीक है, निकाल लेंगे, बट पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ 0.8 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब मेरा सब का यूज हो ही, जैसे यहाँ पे देखिए पी ऑफ बी यूज नहीं हो रहा है तो उसे हमको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इसमें कर लेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, 0.4 इंटू 0.8 बराबर 0.32, यही साथी इसका आंसर हो जाएगा 0.32। बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो आ रहा है तो अगर कमेंट कीजिए कि भैया समझ में आ रहा है, और आप लोग साथी वीडियो को प्यार नहीं देते हैं, वीडियो को प्यार दीजिए, काफी मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, और व्यू आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और इससे सीखिए। अब बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि भैया इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, भाई नहीं पूछेगा, पूछेगा ये आप हम नहीं जान रहे, बट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है बस हम आपको वो करके दिखा रहे हैं। आगे भी यूपी पुलिस का भी ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे, ये झारखंड पुलिस का था, तो उसी आधार पे हमें ये तैयारी करना है, ऐसा नहीं कि पूरा डिमोटिवेटेड हो जाना चाहिए, हो जाना है या तो पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाना है, ऐसा नहीं होना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन है 2559, if 6 number n1 n2 n3 n4 n5 and n6 are chosen between 9 and 30 such that the resulting sequence is an arithmetic progression यानी AP, then what is the value of n4 पूछ रहा है इसमें। ठीक है, इसका हिंदी हम पढ़ देते हैं, यदि 6 संख्या n1 n2 n3 n4 n5 n6 को 9 और 30 के बीच में से इस तरह चुना जाता है कि परिणाम स्वरूप मिलने वाले श्रृंखला एक अंकगणितीय प्रगति होती है, तो n4 का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको बनाने की कोशिश कीजिए अगर आप लोग से बनता है तो। जैसे देखिए 9 और 30 के बीच में 6 संख्या है, n1 n2 n3 n4 n5 n6। ठीक है, ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल संख्या मेरा 8 हो गया, टोटल 9 और 30 के बीच में 6 संख्या है, तो हम लोग जानते हैं टी एन एस टर्म जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जानते हैं ना जी, a फर्स्ट टर्म, n क्या हो जाएगा, n टोटल नंबर ऑफ संख्या और d कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें निकालिए आप लोग, tn लास्ट टर्म क्या है 30 है, a दिया हुआ है 9 प्लस n कितना हो जाएगा, n 8 है टोटल टर्म, एक नो और 30 इधर है, 6 को बीच में है, तो टोटल 8 माइनस 1 इंटू डी, इसे क्या निकलेगा, इधर 21 हो जाएगा, घटा देंगे तो 7d, तो d बराबर 3 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए चौथा टर्म पूछ रहा है n4। ठीक है, n4 यहाँ पे पूछ रहा है, तो n हम इसमें क्या लिखेंगे, t4 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बताइए साथी इसमें ये n क्या लिखेंगे, इसमें n चौथा पूछ रहा है, तो देखिए 4 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 पांचवा टर्म है n4, ये यहाँ पे बहुत सारे साथी यहाँ पे गलती किए थे, तो t4 बराबर a तो सेम है 9, n पांचवा टर्म में है n4, तब 5 माइनस 1 इंटू डी निकाल लिए हम पहला से समीकरण से,
डी बराबर 3, तो 9 प्लस 4 गुणे 3 12, 9 प्लस 12 बराबर 21। ठीक है साथियों, यहाँ तक समझ में आ गया है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 21 होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन आईडी 22180। हाउ मेनी नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट आर देयर इन ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। तो देखिए जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन, एक और क्वेश्चन आएगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन का भी क्वेश्चन आएगा, वो वहां पे करवाएंगे। इसका हिंदी पढ़ लेते हैं, ठीक है। चौथे क्रम के एक विभेदक समीकरण, जहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका हिंदी होता है विभेदक समीकरण, के समान समाधान में कितने मनमाने स्थिरांक होगा। आर्बिट्ररी कांस्टेंट को यहाँ पे बोल रहा है मनमाने स्थिरांक होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ देखिए इसमें एक कंसेप्ट है कि जनरल सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं जितना उस इक्वेशन का ऑर्डर होता है। सिंपल आपको याद रखना है कि जहां भी हमको जनरल सॉल्यूशन पूछे और उसमें मनमाने स्थिरांक पूछे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट पूछे, तो उतना ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा ना, मनमाना स्थिरांक होगा जितना उस इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो क्या है, चौथे क्रम के विभेदक समीकरण, यानी ऑर्डर 4 है, तो जनरल सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, बट पार्टिकुलर सॉल्यूशन के केस में 0 होता है। तो ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। 2186 क्वेश्चन आइडिया, हाउ मेनी नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कितने मतलब नंबर स्थिरांक है, कौन सा मनमाने स्थिरांक है देयर पार्टिकुलर सॉल्यूशन। यहाँ पे हमको पार्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा था, हम आपको बता दें थर्ड ऑर्डर कितना भी दिया रहा है, 3 दिया रहा है, 4 दिया रहा है, 5 दिया रहा है, 0 दिया जा रहा है, 1 दिया रहा है, कुछ भी दिया रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है। तो इसका क्या आंसर होगा साथी, इसका आंसर होगा पार्टिकुलर में बताएं आपको, पार्टिकुलर का 0 होता है, तो इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन आईडी 2561। इफ ए इज, मैट्रिक्स दिया हुआ है ए 1 0 0 5 2 0 -1 6 1, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज। तो क्या है ये मैट्रिक्स, ये इस फॉर्म में दिया हुआ मैट्रिक्स फॉर्म में है, हम आपको लिख के बताते हैं अभी। देखिए ये जो मैट्रिक्स हमारा क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो रहा है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। जैसे देखिए दिया हुआ है ना साथी आपका 0 0 5 2 0 -1 6 1, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए अब प्रॉपर्टी क्या होता है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी हमेशा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमको दिख गया, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट भी हमेशा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। चलिए अब हम ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन है 2 -5 32 0 1 6 0 0 2, एक ये हो गया। दूसरा 2 -5 -32 0 2 -36 0 0 1। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं 2 0 0 -25 2 0 -32 36 1। अगला चौथा 2 0 0 -5 1 0 32 -2। ठीक है, अब इसमें हमको चेक करना है क्या प्रॉपर्टी है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी हमेशा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही होता है। अब देखना है इसमें, देखिए ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है नहीं, ये है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ये ऑप्शन कट गया। ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है नहीं, ये हमारा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये कट गया। अब देखिए साथियों इसमें ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये बन रहा है मेरा, ठीक है, ये भी मेरा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है। अब इसमें अगर इंसान तुक्का भी मारेगा तो 1 और 2 तो नहीं मारेगा, 3 और 4 मारेगा। उसके बाद आप लोग साथियों इसका थोड़ा सा सोल्यूशन आप लोग इसको कीजिए और ये हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि भैया ये दोनों में से ऑप्शन सी और ये ऑप्शन डी में से कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर है, और जो सही आंसर दीजिएगा उसको हट दिया जाएगा साथियों। ठीक है, 29 नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30, लास्ट क्वेश्चन है साथियों। हम लोग इस सेट के क्वेश्चन नंबर 30 यानी लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। आप लोग बताइए कैसा लग रहा है आप लोग को वीडियो। और ये 30 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी है 2752। फाइंड लिमिट ऑफ x टेंड्स टू -2 x² + 5, ये रूट में है x² + 5, ये बाहर में है -3 बटे x + 2। आप लोग इसमें बोलिएगा साथियों कि भैया आप तो इसमें हाथ से लिखे हैं, तो जो ये फोटो के फॉर्म में था, ये फोटो के फॉर्म में था, इसीलिए जब कॉपी किया गया है वहां से उठाया गया है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं आया है। बट ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्वेश्चन आईडी आपका साथ में है, तो इसका देखिए ये लिमिट का क्वेश्चन है
आगे भी लिमिट का इन 2-3 क्वेश्चन है, तो इसका देखिए लगाएंगे हम, लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा इसका, जैसे देखिए लिमिट x टेंड्स टू -2 दिया हुआ है और x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 बटे x प्लस 2, ये देखिए ये 0 -2 देने पे ये 0/0 के फॉर्म में आ जा रहा है। कैसे, तो ये -2 देंगे तो 4 आ जाएगा, ये प्लस 5 रूट ओवर -3 बटे -2, तो -2 रखने पे क्या आ जा रहा है, 5 प्लस 4 प्लस 5 9 रूट ओवर 9 3 माइनस 3 बटे 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका, इसमें नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कीजिए, मैंने डेरिवेटिव निकाला dy बाई dx रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 निकालिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, यानी इसमें क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, इसका हो जाएगा x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ये हो जाएगा, अब डिनोमिनेटर का निकालेंगे, डिनोमिनेटर का निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकाले dy बाई dx x प्लस 2, तो इसका x का 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का तो कोई नहीं होता है। अब देखिए न्यू लिमिट क्या हो जाएगा, न्यू लिमिट निकालने के लिए क्या है मेरे पास, लिमिट x टेंड्स टू -2 x बटे एक्स स्क्वायर बटे 5 बटे 1, तो -2 पुट कीजिएगा, -2 बटे √9 यानी -2/3। तो साथियों ये थोड़ा सा लंबा था, बट आप लोग जानिएगा, तो ये तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताए हैं, आप लोग तुरंत कर लीजिएगा। तो इसी तरह से आपका 21 से लेकर 30 तक वीडियो खत्म होगा, और इसके बाद हम लोग करेंगे 31 से 40 तक करेंगे। तो साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक देखें, और इसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर 27 में ऑप्शन सी और डी में से एक ऑप्शन आप लोग को ये कमेंट करने के लिए बोले जो राइट आंसर है। तो साथियों उसका आप लोग राइट आंसर कमेंट कीजिए, और आप लोग देखिए क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, और आप लोग को हमेशा प्रैक्टिस रिवाइज पे रिवाइज कीप रिवाइजिंग, देन यू विल गेट अपना पोजीशन इन फाइनल मेरिट लिस्ट। तो इसीलिए आप लोग पूरे तरीके से थ्योरी को देखिए, इसका कंसेप्ट को देखिए, और जो फार्मूला है उसको भी हमेशा रिवाइज करते रहिए, और हाँ स्टडी करते रहिए, क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन मैथ का है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा टफ ही आएगा चाहे पूरा आसान आएगा, न्यूमेरिकल बेस भी आ सकता है, थोड़ा सा डेरिवेटिव भी आ सकता है, या तो फॉर्मूला बेस भी आ सकता है। तो साथियों इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, और हाँ अगला जो वीडियो रहेगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक, वो भी जल्द ही आपके बीच में आएगा। तब तक ले साथियों जय हिंद।